आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना पहले बोला कि हम आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन अब कुछ उसके जो कदम है वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना की सिचुआन एयरलाइन सस्पेंड हो गई है और ये मेडिकल सप्लाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करेंगे इस खबर की आगे। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्रिप्शन ही रुक गया है। अब ऐसा मत करो, इंस्टा पे फॉलो करो और ये टेलीग्राम पे आओ। टेलीग्राम पे अभी लगभग 18,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो आप इसी को ज्वाइन करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, मैं खबरी ऐप पे आ गया हूँ तो मैं शॉर्ट स्टोरीज डालता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज, नॉलेज बाइट्स, 3-3, 4-4 मिनट के, तो आप वहां पे मुझे जरूर फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है। तो देखो, चाइना ने पहले तो बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, अभी भी बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया भारत की हेल्प कर रही है। अजीत डोभाल ने पहले अमेरिका से बोला कि आप हेल्प करो हमारी। हेल्प मतलब जो आपने रॉ मटेरियल रोक के रखे हुए हैं वो दो। तो इधर से अमेरिका झुका, रॉ मटेरियल दिए, वैक्सीन अभी तक नहीं दे रहा है। 4 करोड़ अनयूज्ड वैक्सीन है, वो अभी तक नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया भारत की मदद कर रही है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, सऊदी से ऑक्सीजन आ गई, ब्रिटेन हो गया, एवरीवन इज हेल्पिंग इंडिया। इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि हमसे जो मदद करेगा हम करेंगे। चाइना ने भी ऑफर कर दिया है, लेकिन चाइना ने अब अपने कदम पीछे खींच लिए। ये सब चाइना की वजह से हुआ है। जब भी मैं कोविड-19 की बुरी हालत, मेरा दिमाग शी जिनपिंग के ऊपर बहुत खराब होता है, क्योंकि इसी चाइना की वजह से कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला और इसने छुपाई ये बात। अगर उस समय कंट्रोल हो जाता ना, तो आज हमको इतनी मौतें देखने को नहीं मिलती, ऐसे हालात देखने को नहीं मिलते। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने मतलब यहां पे ये बोला था, देखिए यहां पे आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज AFMS, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी जर्मनी से ऑक्सीजन लेके आ रही हैं। 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। चाइना ने भी बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन चाइना ने कार्गो फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है 15 दिन के लिए। तो एक तरफ तो चाइना ने बोला था कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है कोई, लेकिन अब इसने सस्पेंड कर दिया है। अब भैया जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, ये ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन का सप्लाई डिसरप्ट होगा। अभी ऑक्सीजन इतना हो रहा था, फाइनली ऑक्सीजन आई। लखनऊ में भी दोस्तों, बोकारो से ऑक्सीजन आई। लेकिन दोस्तों, ऑक्सीजन की डिसरप्शन हम बिल्कुल भी नहीं झेल सकते। तो प्राइवेट ट्रेडर्स जो हैं, अगर जो ऑक्सीजन आई ये प्राइवेट ट्रेडर्स को नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? प्रॉब्लम है। वैसे भी ये मानवीय त्रासदा है, आपको पता ही है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गई है। तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है वैंग वेनबिन, उन्होंने बोला है कि हम एपिडेमिक सिचुएशन को बहुत क्लोजली देख रहे हैं और हम सिंपैथी को प्रकट करते हैं, हमको पता है सिचुएशन अच्छी नहीं है। फिर ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब यहां पे इन्होंने बोला, अच्छा फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया, इसके बाद बातें छौंक रहे। फिर ये बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम भारत की हेल्प करेंगे, हम वायरस से लड़ने के लिए उनकी हेल्प बिल्कुल करेंगे। और दोनों साइड्स एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रही हैं। फिर उन्होंने ये नहीं बोला कि देखिए, चाइनीज एम्बेसी ने श्रीलंका में ये स्टेट किया था कि चाइना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिया को देगा। इसको इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि क्या यह वाकई होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब इन्होंने ट्वीट किया था तो वैंग ने बोला, मतलब ये ट्वीट था ना कि चाइना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भारत को देगा। इस पे इन्होंने ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन इस ट्वीट पे इनका रिएक्शन ये आया है कि जो भी चाहिए भारत को हम वो देंगे। वायरस बहुत खतरनाक है और इससे हम सबको मिलकर लड़ना है। अगर भारत को स्पेसिफिक डिमांड रखता है तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड हेल्प, जो हमारे बस में होगा हम करने वाले हैं। अच्छा, क्या आपको पता है चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने मेडिकल सप्लाईज के प्राइस बढ़ा दिए हैं। मेडिकल सप्लाई जो चाइना से आ रही हैं, चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने उसके प्राइस बढ़ा दिए हैं ऐसी कंडीशन में। तो जब ये इनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखिए, मैं ये बिल्कुल समझता हूं ये कमर्शियल एक्टिविटी है, भारत बिल्कुल मेडिकल सप्लाई चाइना से खरीदना चाहता है, लेकिन यस, दिस इज अ कमर्शियल एक्टिविटी। और अगर भारत को स्पेसिफिक डिमांड रखता है, बार बार इसी पे ही स्टिक थे, तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। फिर क्वाड की बात आई, है ना, और यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इन्होंने बोला कि क्वाड के मेंबर्स, इनसे पूछा गया क्वाड के मेंबर्स तो हेल्प कर नहीं रहे हैं।
तो यहां पे वेंग ने बोला है कि देशों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए और हमको साथ में मिलकर वायरस से लड़ना चाहिए। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो देश हैं वो साथ में मिलकर ही वायरस से लड़ेंगे, क्योंकि कॉमन एनिमी है मैनकाइंड का। बातें तो वही ना, बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। फिर उसके बाद जो सिचुआन एयरलाइंस को सस्पेंड किया है, इस पे बोला गया कि आप इस पे कोई कुछ बताइए। आप बातें तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन 15 दिन के लिए तो आपने एयरलाइन को ही सस्पेंड कर दिया। तो भारत तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जाएंगे कहां से? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो इस समय भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है टू प्रोक्योर ऑक्सीजन, वो तो जाएंगे नहीं, वो तो डिसरप्ट हो गए। इन्होंने बोलने से मना कर दिया। सिचुआन कार्गो फ्लाइट को 6 रूट में सस्पेंड कर दिया, जिसमें जियान टू दिल्ली भी शामिल है। अब ये प्राइवेट ट्रेडर्स की मुसीबतें बढ़ गई। यहां पे चाइना बोल रहा है कि भैया सिचुएशन जो है, वो जो कंपनी है, ठीक है, जो सिचुआन, पता नहीं क्या चुआन हैंग लॉजिस्टिक कंपनी है, उन्होंने बोला है कि लेटर लिखा है कि हम 15 दिन बाद सिचुएशन को रिव्यू करने वाले हैं। और भारत का जो रूट है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है सिचुआन एयरलाइंस के लिए, और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा लॉस है ना, हमारे लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। इसीलिए जब तक सिचुएशन सही नहीं होगी तब तक वी आर वेरी वेरी सॉरी। एक तो अंग्रेज सॉरी और थैंक यू देके चले गए, सब कुछ इससे ही हल हो जाता है। तो ये जो सस्पेंशन है कार्गो फ्लाइट का, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है, क्योंकि भारत के जो ट्रेडर्स है ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। चाइना ने खुद बोल दिया था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और अब ये कदम आया है। फिर उसके बाद वही कह रहे हैं कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो 35 से 40% तक प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट जो फ्रीट चार्जेस हैं उसको भी 20% तक इंक्रीज कर दिया गया है। सिद्धार्थ सिन्हा ने बताया है, जो कि साइनो ग्लोबल लॉजिस्टिक के कर्ता धर्ता है। तो अगर चाइना को हेल्प करनी है तो ये सब चीजें साइड में रखें। अब यही बता रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अब हमको सिंगापुर से होते हुए ये सप्लाई मंगानी पड़ेगी थ्रू डिफरेंट एयरलाइंस, और ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। और अगर खर्चा बढ़ेगा, वैसे ही ऑक्सीजन की जो कीमत है वो दोस्तों 10-10, 15-15, 40-40, 50-50 हजार में सिलेंडर बिक रहे हैं। अब तो खैर चीजें नॉर्मल हो गई हैं, ये चीज है। फिर और अभी चाइना और भारत के बीच में कोई ट्रैवलर्स भी नहीं आ रहे हैं, एवरीथिंग इज बैंड। भारत में सेकेंड वेव चल रही है, तो नवंबर से फ्लाइट्स जो है वो चाइना से ना आ रही हैं ना जा रही हैं। चाइना की जो कार्गो फ्लाइट्स है, शिपिंग सर्विस है, ये ऑपरेशनल है पैंडेमिक, क्योंकि देखिए सप्लाई तो हम रोक नहीं सकते। हां, एक और चीज, मोबाइल फोन इक्विपमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल, मतलब जिससे प्रॉफिट हो रहा है चाइना को, वो भेज रहा है। मोबाइल फोन में अभी आप ओप्पो का मोबाइल ऑर्डर करिए या कोई भी चाइनीज, तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं आएगी। तो सिन्हा ने बोला है कि जो चाइनीज सप्लायर्स हैं, दे आर रिसोर्टेड टू कोट अनकोट इनह्यूमन प्रैक्टिस। ये अमानवीय व्यवहार है। जिस तरीके से चाइना अभी फायदा उठा रहा है, प्राइजेस को इतना ऊपर कर दिया है, बहुत ही ज्यादा गलत है। एक और फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने यह बोला है कि चाइना लगातार भारत से बात कर रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल ये था लेक्चर। आप देख सकते हैं ना कि किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है चाइना, ठीक है। अगर मदद नहीं देनी है तो सीधा सीधा मना करो, कायर की तरह पीछे से ना बोलो, और दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, क्योंकि सच में बहुत मुश्किल है। भारत की मैं बात करूंगा दोस्तों, मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारत की लीडरशिप बिल्कुल फेल हो चुकी है। इस पैंडेमिक को अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो डेफिनेटली वो भारत के लीडर्स हैं। लेकिन यह बात मैं बिल्कुल मानूंगा कि भारत ने मदद की है। भारत वैक्सीन बाहर भेज रहा था, भारत के घर, हमारे खुद के यहां बैंड बजी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हम दूसरे देशों की मदद कर रहे थे। लेकिन अब जब चुकाने की बारी है तो कुछ देश, इसमें अमेरिका भी शामिल है, तो वही हिसाब किताब है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। वैसा ना हो। फिलहाल ये चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं लेके आता हूं, और इतना तो बनता ही है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं कि वही खबरी ऐप की तो मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सबके लिंक दिए हुए हैं, तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।